जय जगन्नाथ दोस्तों। डाइव इनटू द डिविनिटी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और हमेशा स्वस्थ रहें। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में निरंतर कामना करती हूँ। एक भक्त के जीवन में प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने कैसे कृपा करी है, तो आज इस दिव्य कथा का हम रसपान करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक घोषणा किया था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बहुत ही चर्चित श्लोक है। तो इस श्लोक के माध्यम से प्रभु ने ये घोषणा किया है, उन्होंने ये बताया है अर्जुन को कि अर्जुन, जब धर्म क्षय होता है, अधर्म बढ़ता है, तब उसकी रक्षा के लिए मैं स्वयं आता हूं। और जब साधुओं के ऊपर अत्याचार होता है, उनका जीवन संकट में आ जाता है, तो साधुओं की रक्षा के लिए भी मैं आता हूं। ये प्रमुखतः 2 कारण प्रभु ने यहाँ पर बताया है। लेकिन और एक तीसरा कारण है जिसके लिए प्रभु बार बार अवतरित होते हैं, बहुत सारी लीलाएं करते हैं। वो है एक भक्त के भाव के लिए, अपने भक्तों के लिए भी प्रभु आते हैं। इतिहास के पन्नों में लिखित एक अनन्य भक्त श्री रघुदास जी, जिनके ऊपर प्रभु श्री जगन्नाथ जी का दिल आ गया था। यहाँ तक प्रभु जी ने अपने प्रधान सेवक को भी डांट लगा दी थी। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी कि क्या हुआ था। रघुदास जी जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर रहते थे। प्रभु श्री जगन्नाथ जी से तो उनको बहुत प्रेम था, परंतु वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के भी बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। एक भक्त के मन की बात हमेशा प्रभु जी को पता होती है। एक दिन रघुदास जी प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। जैसे उन्होंने उनके गर्भगृह में प्रवेश की तो देखा कि रत्न सिंहासन पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माँ बैठे हुए हैं। रघुदास जी के शरीर में रोमांच आ गया। उनको विश्वास हो गया कि प्रभु श्री राम और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। अब अंतर होता भी क्यों? किसी भक्त ने बहुत सुंदर कहा है कि ना तो वो साकार है, ना तो वो निराकार है, ना वो साकार है, ना वो निराकार है, वो भक्त की भाव के अनुसार तदाकार है। जिस भाव से भक्त उनको पुकारता है, प्रभु उसी भाव के साथ उसके सामने प्रकट होते हैं, क्योंकि परमात्मा भक्त वत्सल है। अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन जगन्नाथ जी में पाकर के वो गदगद हो गए। उनका प्यार दिन ब दिन और बढ़ता गया। उनके अंदर एक साख्य भाव प्रभु जी के लिए जागृत हो गया। अब ये साख्य भाव क्या होता है? सखा भाव होता है। वो प्रभु जी को अपने मित्र के रूप में देखते थे। जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, उनके लिए ये बहुत ही अहम चीज है कि भगवान के लिए भाव बार बार नहीं बदला जाता है। अगर किसी एक रूप में आप परमात्मा को ध्यान करते हैं, उनको मानते हैं, तो उसी एक ही रूप में, उसी एक भाव के साथ आपको जीवन पर्यंत उनकी भक्ति करनी होती है। अगर आप उनको अपने माता पिता, भाई, सखा, कुछ भी आप बना लीजिए, लेकिन भाव को बार बार नहीं बदलना। एक दिन रघुदास जी ने प्रभु श्री जगन्नाथ जी के लिए एक सुंदर फूलों का हार बनाया और भगवान जी को चढ़ाने के लिए उनके मुख्य पुजारी को दिया। पर यह माला जिस धागे से पिरोया गया था, वो केले के पेड़ के छिलकों से बनाई गई थी। तो पुजारी ने मना कर दी, क्योंकि इसका प्रयोग मंदिर में वर्जित था। भक्त रघुदास जी बहुत उदास होकर के मंदिर से बाहर आ गए। पर भगवान जी को कैसे सहन हो सकती थी अपने भक्त को उदासीन देखना। भगवान ने एक लीला रची। संध्या आरती के बाद भगवान को शयन करवाने से पहले एक विशेष श्रृंगार किया जाता है। उसे बड़ा श्रृंगार वेश कहते हैं। जब पुजारी शाम को ये श्रृंगार करवाने लगे
तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। पुजारी भगवान के श्री अंग को बार बार फूलों से सजाने के लिए प्रयास कर रहे थे। घंटों प्रयास के बाद भी प्रभु जी के श्री अंग में एक भी फूल नहीं टिका। सारे पुजारी बड़े चिंता में पड़ गए थे। अब उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और ये निष्कर्ष में पहुंचे कि जरूर उनके हाथों से कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जिस कारण प्रभु जी का श्रृंगार अधूरा है। वो एक भी फूल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ग्लानि भाव से सारे पुजारियों ने ये सोचा कि इस बात का वो पता लगाएंगे। अब जब तक प्रभु श्री जगन्नाथ जी हमें बोल नहीं देते कि हमारा अपराध कहाँ है, हमसे क्या गलती हुई है, तब तक ना हम कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, हम मंदिर में पड़े रहेंगे। अब कुछ घंटों बाद प्रभु श्री जगन्नाथ जी मुख्य पुजारी के स्वप्न में आए और उनको डांटते हुए कहा, मेरा प्रिय भक्त रघुदास मेरे लिए एक सुंदर फूलों का हार लेकर आया था। उसने इतने प्रेम और भक्ति के साथ वो हार बनाया था और तुमने उसका अस्वीकार कर दिया। क्या तुम्हें उसका प्रेम नहीं दिखाई दिया? अब मेरा वो प्रिय भक्त भूखा प्यासा उदास मन से अपने घर में लेटा हुआ है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी ना हो जाए तब तक भला मैं कैसे सुखपूर्वक सो सकता हूँ। जैसे ही भगवान ने पुजारी को अपने मन की बात बताई, पुजारी नींद से जगकर सारा वृत्तांत अन्य पुजारियों को सुनाया। फिर सब मिलकर के एकत्र होकर के रघुदास जी के घर गए। रघुदास जी के सामने पुजारियों ने हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना की, क्षमा मांगी उनसे और भगवान जी के लिए वो बनाया फूलों का हार देने के लिए कहा। सारी बात पुजारियों की सुन के रघुदास जी की आंखें नम हो गई। वो फूट फूट के रोने लगे, बार बार जगन्नाथ जी को याद करने लगे। बड़ा सुंदर ही भाव है किसी भक्त का कि दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो हे श्याम मुझे तेरी याद आई ना होती। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो हे श्याम मुझे तेरी याद आई ना होती। आज संसार को क्या मुंह दिखाता मैं, अगर उस समय तूने लाज ना बचाई होती। भक्त रघुदास दिन ब दिन प्रभु श्री जगन्नाथ जी के भक्ति में निरंतर डूबते गए। एक बार रघुदास जी बहुत बीमार पड़ गए। अब इतने बीमार पड़ गए थे कि वो शय्याशायी हो गए थे। बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था उनसे, ना कोई वो अपना नित्य कर्म ही कर पा रहे थे और ऐसे में उनका कोई परिवार भी नहीं था। न जाने कहां से एक बालक उनके पास आता था उनकी सेवा करने के लिए। उनको नहलाता, उनके शरीर पर चंदन लगाता था, उनको खिलाता था। रोज उनकी सेवा करके वो कहीं चला जाता था। अब रघुदास जी धीरे धीरे ठीक होने लगे। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गए तो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर निकलने लगे। अब उनके मन में बहुत दिनों से ये प्रश्न था कि मेरे पास जो बालक आता था प्रत्येक दिन मेरी सेवा के लिए, कहीं वो प्रभु स्वयं तो नहीं थे। उन्होंने प्रभु जी का ध्यान लगाया, प्रभु जी से पूछा कि प्रभु वो बालक कहीं आप तो नहीं थे, कहीं आप तो नहीं आते थे मेरी सेवा करने प्रभु जी? तो प्रभु जी बोले कि हाँ, वो बालक मैं ही था। जैसे प्रभु जी ने ये स्वीकार किया कि वो बालक जो उनकी सेवा करता था वो कोई और नहीं, वो स्वयं थे, तो रघुदास जी फूट फूट के रोने लगे। बोले कि प्रभु जी अगर आप चाहते तो मेरा ये रोग ही ले लेते। आपने मेरी इतनी सेवा की, इतने दिन तक आपने तो मेरी पाप बढ़ा दी प्रभु जी। अभी तो पता नहीं मुझे नरक में भी स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप पूर्ण परमात्मा हैं, आपको मेरी सेवा नहीं करनी चाहिए थी प्रभु जी। जगन्नाथ जी हंसने लगे और बोलने लगे कि हाँ रघुदास, मैं जानता हूं कि अगर मैं चाहता तो तुम्हारा रोग ही ले लेता, लेकिन मैं चाहता था
कि तुम अपना कर्म शेष करो और तुम मेरे धाम में जितना शीघ्र हो आ जाओ। और रही सेवा की बात, तो एक भाव तुम मेरी भी जान लो। जैसे भक्त आनंदित होते हैं मेरी सेवा करके, उसी तरह मैं भी बहुत आनंदित होता हूँ अपने भक्तों की सेवा करके। अपने भक्तों की सेवा करना मैं भी अपना भाग्य समझता हूँ रघुदास। दोस्तों, ये रही भक्त रघुदास जी के जीवन की सत्य घटनाएं। ऐसे अनगिनत घटनाएं, अंतरंग लीलाएं प्रभु के साथ भक्तों की चलती रहती है। आशा करती हूँ दोस्तों कि ये प्रसंग ज़रूर आपके हृदय तक पहुँचा होगा और इसको सुनकर के परमात्मा के लिए आपके हृदय में प्रेम भी जागृत हुआ होगा। तो आज के लिए इतना। शीघ्र नए प्रसंग लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जगन्नाथ जी की।